हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 9 आगे कंटिन्यू करें। एग्जाम्पल्स आपको सारे मैं बता दिया था, एग्जाम्पल 1 to एग्जाम्पल 7। और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 शुरू करें और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1 से। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जिसका एक छोर क्या है, ग्राउंड पर एक वर्टिकल पोल है, उस पोल के छोर के साथ यहाँ पर टॉप के साथ बंधा हुआ है टाइटली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हाइट निकाल देनी, ये भी कितना ये निकाल देना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और ये जो रस्सी है, रोप है, ग्राउंड के साथ उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। हम लोग क्या करें, पहले फिगर ड्रॉ करें। क्वेश्चन में फिगर गिवन है, उसकी मदद से हम लोग फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। और जहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा वहाँ क्वेश्चन पढ़ के समझ के फिर फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ABC, जिसमें ए बी क्या हमारा पोल है ना, और AC क्या है, रोप है। ये पोल ग्राउंड पे वर्टिकल है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, और ये जो रोप है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें इसी पोल की ये जो हाइट है ABH ये निकाल देनी है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जिस साइड की लेंथ निकालनी हो उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो AB हमने ऊपर लिख दिया, सारा गिवन और टू फाइंड मैंने फिगर में ही मार्क कर दिया, इसलिए वहाँ पर अलग से नहीं लिख रहा हूँ। तो जिस साइड को फाइंड आउट करना है उसको हम लोग न्यूमरेटर बना लेते हैं, और जिसका लेंथ मालूम होता है उसका डिनोमिनेटर बनाते हैं, नीचे लिखते हैं। तो AC का लेंथ हमको मालूम है 20 मीटर दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो AC हम नीचे लिख लिए डिनोमिनेटर में, इस इक्वल टू, अब थीटा ये रहा 30 डिग्री। इससे रिलेट करें, थीटा के ठीक सामने है AB, यानी कि AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और AC स्लैंट है, तिरछी लाइन है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। तो P/H बना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि P/H। P/H क्या होता है, साइन होता है ना, तो ये हो गया साइन थीटा। साइन थीटा की कितना है, 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट AB हमारा H है, अपॉन में AC 20 मीटर मालूम है, और साइन 30 का वैल्यू आपको पहले से भी बताया, और बार बार मैं आपको ये चीज़ रिमाइंड करवाता हूँ। ABC ट्रायंगल ले लिया हमने, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और ये था 1√3/2। तो साइन 30 क्या हो गया, 1/2 हो गया, ये हो गया 1/2, है ना। अब हम लोग H निकालना, जिसमें H इज इक्वल टू 20 जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 20 मीटर, अपॉन में ये 2 से कट करके 10 हो गया। दिस इम्प्लाई दैट H इज इक्वल टू 10 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। एक पेड़ है, आंधी की वजह से टूट जाता है, और टूटने के बाद उसका जो हिस्सा नीचे गिरता है वो ग्राउंड को टच करता है, और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वे द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है यानी कि जो जड़ है वहाँ से, और ट्री का टॉप जहाँ पे ग्राउंड पे टच कर रहा है वहाँ तक, इन दोनों के बीच की दूरी है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट हमको निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, हमें फिगर खुद ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है ट्री, हमने इसको एक ट्री ले लिया AB, और ये है हमारा ग्राउंड। ग्राउंड पे ट्री वर्टिकल है,
आंधी आ गई है ना, स्टॉर्म, और मान लेते हैं इस पॉइंट से ट्री ब्रेक हो गया, पॉइंट सी से आंधी टूट गया, टूटने पर ये जो हिस्सा है अब ये ऐसे आके नीचे गिरेगा, ये जो बीसी है ऐसे नीचे आके गिरेगा, ये हिस्सा है ना, और ग्राउंड पे जब आएगा तो कहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, यानी कि सी के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये ऐसे आ करके यहाँ टच किया, बी यहाँ पर पहुँच गया, बी डैश, ये बी है, इसको बी डैश लिख देते हैं। तो ये हिस्सा आ गया, ये ट्री का यही वाला हिस्सा यहाँ ऐसे गिर के आया है, ये वाला हिस्सा ही यहाँ ऐसे गिरते 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 इधर आ करके यहाँ पे टच किया है। तो हमें अब ये जहाँ पर ट्री का फुट है यानी कि ए से, और जहाँ पर ट्री का टॉप आके ग्राउंड को टच किया, ये पॉइंट बी डैश, ए और बी डैश के बीच की जो दूरी है वो दिया है 8 मीटर। हमें ट्री का हाइट निकालना है, यानी कि पूरा का पूरा ए बी हमको निकाल देना है। कैसे निकलेगा, हम ए सी निकालेंगे पहले और फिर हम लोग सी बी डैश निकालेंगे। ए सी में जब सी बी डैश ऐड करेंगे तो हमारा ए बी बनेगा। ए सी तो आपको समझ में आ रहा होगा, और ये जो सी बी डैश है ये वही है जो यहाँ पर सी बी था, सी बी आकर के सी बी डैश बना हुआ है, यही नीचे गिरा हुआ है। तो ये लेंथ मिल गया और ये लेंथ मिल गया, दोनों काट गया तो ट्री का लेंथ मिल गया। वही लॉजिक जो हमेशा यूज करते हम लोग, क्या लिखें, इन राइट ट्रायंगल सी ए बी डैश, सी ए बी डैश, जिसकी हाइट निकालनी उसको हम ऊपर रखें, ए सी निकालनी, ए सी हम ऊपर रखते हैं, न्यूमरेटर बनाते हैं, और ए बी डैश मालूम है तो इसको हम डिनोमिनेटर बनाते हैं। यहाँ पे थीटा बोला था कि एंगल बन रहा है कितने का, 30 डिग्री का, है ना, तो थीटा हो गया। थीटा के लिए ए सी क्या बना, ठीक सामने है पी परपेंडिकुलर, है ना, और ए बी क्या हो गया, बेस, ए बी डैश क्या बना, बेस, तो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी क्या होता है, tan थीटा, है ना, तो ये हो गया tan 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू, है ना, ए बी डैश जा करके tan 30 के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, लेस देन 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू, ए बी डैश तुमको मालूम है 8, और tan 30 का वैल्यू यहाँ से ले लें, tan 30 1/√3, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 1 8 अपॉन में √3 हो गया। अब हम निकालें 9, ये चीज़ निकालें, सी बी डैश अपॉन में लेंथ हमको मालूम है ए बी डैश का, तो ये थीटा के लिए क्या होगा, हाइपोटेनस, और ये होगा बेस, एच अपॉन बी, क्या होता है एच अपॉन बी। अब वो फॉर्मूला भी आपको रिमाइंड करवाना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद वाला, क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद आया, ये फॉर्मूला आपको बताया था मैं। या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये होता हमारा साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कॉट, ठीक है। तो यहाँ हमारा बन रहा है एच अपॉन बी, कहीं आपको दिख रहा है एच अपॉन बी, यहाँ दिख रहा है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी किसका है, सेक का, यानी कि हो गया सेक थीटा, थीटा की कितना है 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट सी बी डैश हमको मालूम नहीं है, अपॉन में ए बी डैश मालूम है 8, और सेक 30 डिग्री का वैल्यू अब यहाँ से ले लीजिए, एच अपॉन बी यानी कि 2/√3। दिस इम्प्लाइज दैट सी बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 8 जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, 8 + 16 अपॉन में √3 हो गया ये। नाउ हमें निकालना क्या है, ए बी, ए बी कैसे बनेगा अभी समझाया था आपको, ए सी प्लस सी बी बी डैश। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू, ए सी कितना आया था हमारा 8/√3 प्लस सी बी डैश कितना आया 16/√3। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू
8 और 16 कितना हो 24/√3। √3 डिनोमीटर में से हटाने के लिए रेशनलाइज कर देंगे तो इंटू √3/√3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू क्या बना 24√3/√3 3 8 जा 24, यानी कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू क्या बना 8√3 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो आज हम सीखे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।